हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल्स क्या होते हैं? आपको जो फिगर्स नज़र आ रही हैं वो क्या है? सर्कल। सर्कल हम कॉपी पे इजीली बना सकते हैं। इस फिगर में आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही हैं सर्कल की, यानी कि उनके डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। कोई छोटा सर्कल है, कोई बड़ा सर्कल है, कोई मीडियम सर्कल है। इस तरह की राउंड फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है और ये कॉपी पे, पेपर पे हम इजीली बना सकते हैं, इसलिए हम इसे प्लेन फिगर भी बोलते हैं। यहाँ इस फिगर में आपको हम सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ये देखिए, जहाँ से सर्कल की शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। इस सेंटर को एक पॉइंट मान के एक गिवन लेंथ का हम एक सर्कल बनाते हैं, तो सेंटर से ही सर्कल का ओरिजिनेशन होता है। सेकंड पार्ट है रेडियस। देखिए, सेंटर से लेकर सर्कल की किसी भी जगह एक लाइन अगर हम खींच दें तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस सेंटर से सर्कल की सरफेस तक एक लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। उसके बाद आता है थर्ड पिक्चर, डायमीटर। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन को जोड़ दें और ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करें? सर्कल की सरफेस पे या सर्कल के किनारे पे, तो हम उसे क्या कहेंगे? डायामीटर। रेडियस केवल ऐसा ही नहीं जो मैंने आपको बना के दिखाई है वही हो, इसमें और भी हम कितनी भी रेडियस बना सकते हैं। देखिए, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। हम डिफरेंट रेडियस बना सकते हैं, यानी कि इसमें कितनी भी रेडियस बना सकते हैं। रेडियस लिखने का तरीका r इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू हुई? O से A तक। r इज इक्वल टू O से B तक, और डायामीटर इज इक्वल टू x y, और सेंटर इज इक्वल टू O। इस तरह से हम ये कुछ पार्ट्स हैं सर्कल के जिन्हें हम मेंशन करते हैं। सर्कल की जो सरफेस होती है या फिर जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री या जो सर्कल की आउटलाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस। ये रेड एरोज आपको बता रहे हैं कि सर्कमफरेंस क्या होता है और कैसे हम इसको देखते हैं। सर्कल का अगला पार्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल की सर्कमफरेंस पे हम जब किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा? ये दो पॉइंट्स पे हमने ये दो पॉइंट मार्क किए, A और B, और इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? कॉर्ड मिल गया। इस तरह से जो भी लाइन जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉर्ड हम एक ही तरीके से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से कॉर्ड बन सकती है, इस तरह से कॉर्ड बन सकती है, ये भी कॉर्ड है। तो हम कॉर्ड सर्कल की सर्कमफरेंस पे जब दो पॉइंट्स की लाइन को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? कॉर्ड। कॉर्ड लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मैंने नाम दिया A, यहाँ दे दी C, तो यहाँ पे कॉर्ड क्या हो गई? AB, AC, ये क्या हो गई? कॉर्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायामीटर, क्योंकि डायामीटर सेंटर से पास होती है और सर्कल के सर्कमफरेंस में दो जगह कट करती है। तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायामीटर। बिगेस्ट कॉर्ड डायामीटर। आपको हमेशा याद रखना होगा कि सर्कल की बिगेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायामीटर। या फिर आपसे पूछा जाए डायामीटर सर्कल की बिगेस्ट कॉर्ड होती है, और आप कॉर्ड समझ के कॉर्ड क्या होता है। सर्कल का एक और पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है? सर्कल की सर्कमफरेंस का अगर हम छोटा सा टुकड़ा ले लें तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे।
इसको समझने का तरीका एक और तरीके से देखते हैं। अगर हमारे पास एक चूड़ी है और चूड़ी का एक पोर्शन हमसे टूट गया, चूड़ी टूट गई, उसके जो पोर्शन से अलग अलग बिखर गए, तो उसका जो एक पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? आर्क। तो चूड़ी क्या है? एक सर्कल है, चूड़ी की शेप सर्कल जैसी होती है। तो हम आर्क को समझ सकते हैं कि सरकमफेरेंस का एक पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? आर्क। आर्क ऐसा नहीं, इसी जगह को बोलेंगे हम, इस जगह को भी आर्क बोल सकते हैं, इस जगह को भी आर्क बोल सकते हैं। तो सरकमफेरेंस का या सर्कल का किनारे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। आर्क एक पोर्शन को बोला जाता है, ना कि पूरे सेक्शन को। अगर हमने ये टुकड़ा तोड़ दिया इसमें से, तो हम इसे क्या बोलेंगे? आर्क। हमने अब तक सर्कल के बारे में पढ़ा और उसके पार्ट्स को जाना। यहाँ मैंने सबकी डेफिनेशन आपको दी हुई है जो कि सर्कल के पार्ट हैं। पहला पार्ट है सेंटर, सेकेंड पार्ट है रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। नंबर 3 है डायमीटर। डायमीटर आपको मैं बता चुकी हूँ। 4 है सरकमफेरेंस, 5 है आर्क, 6 है कॉर्ड। ये सब क्या हैं? सर्कल के पार्ट्स हैं। सर्कल को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? कंपास, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है। कंपास कुछ इस तरह का दिखता है और हम इसे ऐसे ही इसके एक साइड में पेंसिल लगाते हैं, जिससे हम कंपास से सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब हम सीखेंगे कि सर्कल कैसे बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम लोग मैथमेटिक्स में कंपास से सर्कल बनाते हैं, जो कि क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट होता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप हम समझेंगे क्या करना है। आप सबके पास स्केल होता है, हमें क्या करना है? जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाया गया है, सपोज आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से अपने पेंसिल और कंपास को एडजस्ट करेंगे कि उसका 0 एक टिप पे हो और 5 दूसरे टिप पे हो। इस तरह से क्या होगा? आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट करने के बाद आपको कंपास को हिलाना नहीं है। अगर आप उसे बिल्कुल भी हिला देंगे तो आपकी मेजरमेंट गलत हो जाएगी। स्टेप 1 करने के बाद आपका आता है स्टेप 2। आपको क्या करना है? जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको कंपास को एक जगह पेपर पर रख के और आपको इस तरह इसको घुमाना है, तो क्या बनेगा? इसको आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। इसको अगर आपने हिला दिया तो आपका सर्कल गलत हो जाएगा। उसको पूरी तरीके से घुमा के एक सर्कल बना लीजिए। आपको इस तरीके से अपनी कंपास को यूज़ करके सर्कल बनाना है। इसे ध्यान से देखिए, इसमें सर्कल को बनाने के लिए नहीं हिलाया गया है कंपास को बिल्कुल भी। आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह का सर्कल मिलेगा। अब आपका स्टेप 3 क्या है? आपका स्टेप 3 है कि आप इस सर्कल पर, जहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर आप इसको लास्ट तक इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और इसे मेजर करेंगे स्केल से। देखेंगे कि क्या आपने जो मेजरमेंट लिया था, सर्कल आपका उसी मेजरमेंट का बना है। देखिए, जब इस तरह का सर्कल हम बनाते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी होती है और हमें एक्यूरेट सर्कल बनाना होता है। अगर आपका सर्कल आपकी मेजरमेंट से ज़्यादा होगा तो भी आपका सर्कल गलत है, कम होगा तो भी गलत है। तो आपको क्या करना है? एग्जैक्ट सर्कल बनाना है। हम सर्कल को पढ़ चुके हैं, सर्कल के पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम ये जानेंगे क्या हमने कुछ सीखा। देखिए, पहले हमें ये बताइए सेंटर क्या है। तो हमें ये पता है सेंटर क्या है? ओ क्या है? सेंटर। उसके बाद आता है रेडियस। रेडियस कौन सी जगह होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्क क्या होगा? रेडियस। ठीक है। उसके बाद आता है डायमीटर। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। नेक्स्ट आता है कॉर्ड। कॉर्ड कौन सा है? सी डी क्या है? कॉर्ड। इसके बाद सरकमफेरेंस, बाहर का जो भी एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। इसके बाद क्या रह गया? आर्क। अगर हम सर्कल का कोई भी एक टुकड़ा तोड़ लें तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्क। ये सभी क्या थे? सर्कल के पार्ट्स थे। और इनकी नेमिंग कैसे लिखेंगे आप? रेडियस क्या है यहाँ पे? ओ पी। डायमीटर क्या है यहाँ पे? ओ ए बी। कॉर्ड का नाम क्या है यहाँ पे?
CD। इस तरह से हम सर्कल के पार्ट्स को जान सकते हैं, उनको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक याद करने वाली चीज़ है जो आपको याद रखनी है, एक रिलेशनशिप है डायमीटर और रेडियस के साथ में। देखिए, जब हम सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें रेडियस कहाँ से होती है, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक ये रेडियस होती है। अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो क्या बन जाता है, डायामीटर। इसीलिए यहाँ पर एक रिलेशन है। देखिए, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। डायमीटर क्या होता है, r 2r या फिर r प्लस r। दो बार अगर हम r को जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारे पास, डायामीटर। ऐसे ही रिलेशनशिप होता है रेडियस का। अगर हम डायामीटर को आधा कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगा। इस तरह से आपको सर्कल पूछ सकते हैं कि आपको सर्कल बनाना है, आपको रेडियस दिया हुआ है और या फिर डायमीटर दिया हुआ है। आप दोनों ही कंडीशन में सर्कल को इजीली बना सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.